हेलो नमस्कार। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज के वीडियो में जितने भी बैंक हैं उनकी बोलती बंद करेंगे और ख़ास करके उनके एडवोकेट की बोलती बंद करेंगे जो यहाँ पे कस्टमर को परेशान करते हैं फेक नोटिस भेज के। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे जो बैंक के कस्टमर हैं जिन्होंने बैंक से NBFC कंपनी से लोन लिया है, अब वो किसी कारणवश अपने लोन को नहीं भर पा रहे हैं। पर समस्या यहाँ पे लोन का ना भरना नहीं है, समस्या है कि बैंक के जो एडवोकेट है वो कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा डराते हैं, धमकाते हैं, उनको नोटिस भेजते हैं। मेरे पास अक्सर शिकायत आती है कि सर बैंक के वकील ने हमें नोटिस भेजा है कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम आपके घर की कुर्की कर लेंगे। बैंक के द्वारा एक आर्बिट्रेशन का भी नोटिस आता है जो बैंक के आर्बिट्रेटर भेजते हैं। तो आज के वीडियो में जितने भी ग्राहक हैं, जितने भी बैंक से प्रताड़ित कस्टमर है, वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि बैंक के जो एडवोकेट होते हैं और बैंक से जो आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है और किस तरह बैंक आपको अदर स्टेट में बुला के मैनिपुलेट करता है, आप कैसे उनको चैलेंज कर सकते हो और अपनी जो आर्बिट्रेशन की जो पूरी प्रोसेस है उसको अपने शहर में करवा सकते हो। और बैंक कैसे आपको जो इलीगल ढंग से आपको मैनिपुलेट कर रहा है और बैंक को भी थोड़ा सा सबक सिखा सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनके साथ भी अगर ये चीज़ हो रहा है तो वो भी इसके खिलाफ आगे आ सके, अपनी बातों को रख सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा प्रयास यही होता है कि मैं बहुत ही साधारण भाषा में लोगों को ये बात बता सकूं कि कैसे आप अपने राइट्स को जान सकते हैं और कैसे बैंक को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि आज के दिनों में बैंक लोगों की मदद नहीं कर रहा, बैंक लोगों को डराने का काम कर रहा है। और उसमें उनकी मदद करते हैं जो उनके लीगल टीम होते हैं। उनके लीगल टीम में जो एडवोकेट होते हैं वो लोगों को फेक नोटिस भेजते हैं कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम आपके साथ ये कार्रवाई करेंगे, आप पैसे नहीं दोगे तो हम आपको आपके घर से बेदखल करवा देंगे, आप वहाँ रिकवरी लगवाएंगे। 50 तरह की चीज़ें जो कि रियल ग्राउंडेड में करना लगभग संभव नहीं है। तो हमारा प्रयास यही होता है कि लोगों तक उनके भाषा में, उनके ज़ुबान में समझाएं कि आप बैंकों से कैसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक द्वारा जितने भी नोटिस या कोई भी आपके पास पत्र आ रहा है तो उसमें ध्यान से देखें कि ये कोर्ट से आ रहा है या बैंक से आ रहा है। क्योंकि कोर्ट से आएगा तो सम्मन आएगा और बैंक से आएगा तो नोटिस या लेटर आएगा। और ये लेटर कौन भेजते हैं? जो बैंक द्वारा पेड वकील होते हैं, जो बैंक के एडवोकेट होते हैं उनको बैंक रखता है। और ये वैसे वकील होते हैं, वैसे जज साहब होते हैं जिनके पास कोई भी पावर नहीं होता। ये बस उनको कानूनी रूप से हेल्प करते हैं और ये उसका फ़ायदा उठा के कस्टमर को मैनिपुलेट करते हैं। और जब कोई बैंक से एडवोकेट का कोई नोटिस आता है तो कहीं ना कहीं कस्टमर पे मानसिक दबाव बनता है और कस्टमर घबरा जाता है। और घबराहट में सबसे पहला काम क्या करता है कि वो अपने आस पड़ोस से या गलत ढंग से कोई भी लोन लेता है और उस लोन को चुकाने के लिए एक और लोन लेता है। और ये प्रक्रिया पूरी चलती रहती है और कहीं ना कहीं कस्टमर अपने आप को लोन के जाल में फंसा लेता है। इससे बचे। अब बात करते हैं आर्बिट्रेशन। आपने सुना होगा, आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस भी आ रहा होगा। और आर्बिट्रेशन के नोटिस में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि आप जहाँ भी रहते हो वहाँ का नोटिस ना भेज के ये आर्बिट्रेशन का नोटिस दूसरे शहर में भेजते हैं जो कि पूरी तरह से इनलीगल है। अगर कभी भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आपके शहर में ना आके किसी और शहर का आ रहा है तो आप इसके खिलाफ एक नोटिस इशू कर सकते हैं कि हमारे पास जो आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है जो दूसरे शहर में है, हम इससे सहमत नहीं हैं। अगर आप हमारा आर्बिट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे शहर में करवाओ, हम कहीं और जाके अपने आर्बिट्रेशन के नोटिस का जवाब नहीं देंगे। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसके लिए आपको बैंक को एक नोटिस इशू करना है। कई बार जो बैंक आपके लिए आर्बिट्रेटर हायर करता है जो कि बैंक का एम्प्लॉय होता है। और ये बैंक के एम्प्लॉय कौन होते हैं? रिटायर्ड जज, गस्टेड ऑफिसर या कोई भी सीनियर एडवोकेट जिनको बैंक अपने सैलरी पे रखता है
अब जब कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी ऐसे लोगों को जब अपने पास रखेगा, तो क्या आपको लगता है कि कभी भी इनकी जो सुनवाई होगी आपके हित में होगी? ये अक्सर इनकी सुनवाई में जो भी फैसले आते हैं वो कहीं ना कहीं बैंक के हित में ही आते हैं। और दरअसल ये बैंक का ही काम करते हैं। आर्बिट्रेटर का काम क्या है कि दोनों पक्षों की बातों को सुने और बीच में मध्यस्थता करे। पर अक्सर देखा गया है कि आर्बिट्रेटर सुनवाई तो दोनों का करता है, पर फैसला अक्सर बैंकों के पक्ष में देता है। तो आप इसको भी नोटिस के जरिए अपने आर्बिट्रेटर रख सकते हैं। बैंक को ये बोल सकते हैं कि हम आपके जो आर्बिट्रेटर है उससे सहमत नहीं है, उनके फैसले से सहमत नहीं है, हम अपना आर्बिट्रेटर रखना चाहते हैं। और बैंक कभी इसके लिए राजी नहीं होगा और ये जो आर्बिट्रेशन का झंझट है ये खत्म हो जाता है। तो कभी भी आपके पास अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है और आप इससे घबरा जाते हो, तो सबसे पहले ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे जाना ही है। अगर आप आर्बिट्रेशन के नोटिस में नहीं जाते तो ऐसा कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है जिससे आपको कोई सज़ा हो सकता है। देखिए, बैंक, एनबीएफसी कंपनी के पूरे प्रणाली में एक सिक्योर लोन होता है, दूसरा अनसिक्योर लोन होता है। और अनसिक्योर लोन जो होता है, जहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, वहाँ पे बस एक बात का आप ध्यान रखें, अगर आप पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप पे बस दो तरह का शिकायत होता है। एक सेक्शन 25A के तहत और दूसरा 138 जिसको NI 8 और बहुत ही साधारण भाषा में चेक बाउंसिंग का केस बोलते हैं। इसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें। और दूसरा, अगर सिक्योर लोन है तो सरफेसी एक्ट को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। इसके अलावा बैंक, एनबीएफसी कंपनी अगर आपको किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर रहा है तो समझिए कि बैंक, एनबीएफसी कंपनी बस आपको मानसिक रूप से दबाना चाहता है। अगर आपके पास भी अगर ऐसी कोई भी शिकायत है, अगर आप भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी से परेशान हो, स्क्रीन में एक नंबर आ रहा होगा जहां पे आप अपॉइंटमेंट के थ्रू मुझसे बात कर पाओगे। और कोई भी छोटा मोटा सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सवालों के जवाब को पढ़ता हूं और प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में उस पर बात करूं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद।